कुत्ते का पिल्ला, जादुई जायंट अंडा और बंदर माँ। जंगल में एक कुत्ते का जोड़ा रहता था। उनका एक छोटा सा बच्चा था, रॉकी। वो दोनों रॉकी से बहुत प्यार करते थे। पर एक दिन रॉकी के पास एक हिरन आती है और रोते हुए कहती है, रॉकी रॉकी, अरे रॉकी बेटा, किसी ने तुम्हारे माता पिता को मार दिया। तुम अनाथ हो गए बेटा। नहीं, कह दो कि ये झूठ है। आप मुझसे मजाक कर रही हो। मेरे माता पिता मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। बेटा, मैं तुम्हारी हालत समझ रही हूँ, पर यही सच है। संभालो बेटा खुद को। हिरन की बात सुनकर रॉकी टूट जाता है। उसे बहुत बड़ा सदमा लगता है और वो इधर से उधर भटकने लगता है। बहुत देर भटकने के बाद रॉकी थक जाता है। वो एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है। माँ, बाबा, मैं थक गया। अब मेरी देखभाल कौन करेगा? माँ, मुझे तो बहुत भूख लग रही है माँ। रॉकी के ऐसे कहते ही उसके सामने खाना प्रकट हो जाता है। भूखा रॉकी खाना खाने लगता है। जल्दबाजी में खाना खाने की वजह से उसे हिचकी आने लगती है। अरे, पानी कहाँ है? अरे, ये हिचकियाँ तो रुक ही नहीं रही है। तभी रॉकी के सामने पानी प्रकट हो जाता है। पानी पीते ही रॉकी की हिचकी बंद हो जाती है। भर पेट खाना खाकर और पानी पीकर रॉकी को अच्छा लगने लगता है। पर तब वो सोचता है, अरे, यहाँ तो आसपास कोई नहीं दिख रहा। फिर मुझे खाना और पानी किसने दिया? जाने दो, अब तो मुझे बहुत नींद आ रही है। काश माँ होती तो मैं माँ की गोदी में सो जाता। रॉकी ऐसा कहकर वहीं सो जाता है। थोड़ी देर सोने के बाद रॉकी नींद से जाग जाता है तो वो देखता है कि उसके सामने एक विशाल जादुई अंडा है, जिसे देखकर वो चकित हो जाता है। तब उस अंडे से आवाज आती है, बेटा रॉकी, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ इस विशाल जादुई अंडे के रूप में। आज से तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। माँ की आवाज़ सुनते ही रॉकी बहुत खुश हो जाता है और अब उस अंडे के साथ वो वही खुशी खुशी रहने लगता है। उसी जंगल में एक बड़ी छिपकली रहती थी। उस दिन वो छिपकली बंदरिया के बच्चे को उठाकर ले जाती रहती है। तब बंदरिया उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है। अरे ओ छिपकली, छोड़ दे मेरे बेटे को, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगी। बंदरिया की धमकी का छिपकली पर कोई असर नहीं होता है। बंदरिया अपने बच्चे को बचाने की बहुत कोशिश करती है, पर वो नाकामयाब हो जाती है। वो बड़ी छिपकली बंदरिया के बच्चे को खा जाती है। बेचारी बंदरिया रोते रह जाती है। मेरा बच्चा, अब मैं किसे अपना कहूँ, किसके सहारे जीऊँ? मैं तो बड़ी बेबस माँ हूँ जो अपने बच्चे की रक्षा नहीं कर पाई। हे भगवान, मुझे इस बात की सजा दो, मुझे मौत दे दो। इसी तरह से वो बड़ी छिपकली किसी ना किसी को मार कर खा जाती थी। उस दिन बड़ी छिपकली की नज़र उस जादुई विशाल अंडे पर जाती है। अरे वाह, जंगल में इतना बड़ा अंडा है और मुझे पता भी नहीं चला। अरे कोई बात नहीं, आज मेरा पेट भरा हुआ है, कल मैं इस अंडे का स्वाद लूंगी। ऐसा कहकर छिपकली वहाँ से चली जाती है। पर ये सारी बात बंदरिया सुन लेती है और वो रॉकी को आगाह करने उसके पास आती है। वो उसे छिपकली की सारी बात बता देती है। तब रॉकी कहता है, बंदरिया जी, ये कोई मामूली अंडा नहीं है, ये एक जादुई अंडा है और यहाँ मेरी माँ रहती है। मेरी माँ मुझसे बातें करती है, मुझे खाना और पानी देती है, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब बंदरिया मन ही मन सोचती है, अरे ये रॉकी कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है, उसे कैसे समझाऊं कि छिपकली कितनी खतरनाक है।
नहीं, अब मुझे ही रॉकी और इस अंडे को बचाना होगा। मैं यहीं पर रॉकी के साथ रहकर इसकी रक्षा करती हूँ। जो मेरे बेटे के साथ हुआ, अब मैं रॉकी के साथ नहीं होने दूंगी। बंदरिया रॉकी के साथ रहने का ठान लेती है। दूसरे दिन सवेरे बंदरिया रॉकी के साथ बात कर रही थी कि तभी वहाँ बड़ी छिपकली आती है। उसे देखते ही जादुई अंडे से आवाज आती है, बंदरिया, रॉकी, यहाँ से भाग जाओ। देखो, वो बड़ी छिपकली आ रही है। भाग जाओ बेटा। बेटा, इसी छिपकली की वजह से हम दोनों की मौत हो गई थी। अब मैं फिर से तुम्हें खोना नहीं चाहती बेटा। ये सुनकर बंदरिया को रॉकी की बात पर भरोसा हो जाता है। तब वो रॉकी से कहती है, बेटा रॉकी, माँ सही कह रही है, चलो मेरे साथ। इस छिपकली ने मेरे माता पिता को मारा। मैं इसका बदला लिए बगैर कैसे भाग जाऊं? नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। उसी वक्त बड़ी छिपकली पास आ जाती है। वो किसी पर हमला करती कि तभी जादुई अंडे से एक रोशनी निकलकर रॉकी पर गिरती है, जिससे रॉकी विशाल बन जाता है और वो उस छिपकली से लड़ने लगता है। इस लड़ाई में रॉकी बड़ी छिपकली को जान से मार देता है। रॉकी और बंदरिया बहुत खुश हो जाते हैं। तब फिर से उस जादुई विशाल अंडे से आवाज आती है, बंदरिया, मेरा रॉकी अकेला था, इसीलिए मैं यहाँ आ गई। पर अब मैं चाहती हूँ कि तुम उसकी माँ बनो और उसकी देखभाल करो। अब मेरा यहाँ रहना अच्छा नहीं होगा। हाँ, मैं रॉकी को अपने बच्चे के जैसे पालूंगी। उसे किसी बात की कोई कमी नहीं होने दूंगी। तब वो जादुई अंडा गायब हो जाता है। रॉकी को बंदरिया उसकी माँ मिल जाती है और वो खुशी खुशी रहने लगते हैं। सफेद बाघ के बच्चे और नकली माँ ब्लैक पैंथर। जंगल का राजा सफेद बाघ था। बाघिन ने कुछ ही दिनों पहले ही 2 सफेद बच्चों को जन्म दिया था। बाघ और बाघिन बच्चों के आने से बहुत खुश थे। बाघिन तो बच्चों की देखभाल में कोई कमी नहीं रखती थी। एक दिन उस जंगल में बिंदु नाम की एक मादा ब्लैक पैंथर आती है। आते ही उसकी नजर बाघ के सफेद बच्चों पर जाती है। अरे सफेद बाघ के बच्चे, मैंने सुना है कि अगर ऐसे बच्चों का खून पिया जाए तो शक्तियाँ मिलती है। काश इन बच्चों का खून पीने का सौभाग्य मुझे मिल जाए। बिंदु हर रोज बाघ के बच्चों पर नजर रखने लगती है, पर बाघिन के होते हुए वो कुछ नहीं कर पा रही थी। एक दिन वो जंगल में घूम रही थी कि उसे बाघिन की खाल मिलती है। बिंदु उस खाल को पहनकर तालाब पानी पीने जाते रहती है। तभी उसे रास्ते में हिरन मिलती है। अरे बाघिन, आज तुम अकेली? वैसे तुम कैसी हो और बच्चे कैसे हैं? उस वक्त बिंदु को कुछ समझ नहीं आता। वो बस सर को हिलाकर तालाब किनारे जाती है। वो झुककर पानी पीने लगती है कि वो खुद की परछाई पानी में देखकर चकित हो जाती है। अरे मैं तो बिल्कुल बाघिन के जैसी दिख रही हूँ, इसीलिए तो हिरन ने भी मुझे बाघिन समझा। अरे वाह, अब इस खाल का इस्तेमाल करके मैं अपना सपना पूरा कर सकती हूँ। एक दिन बाघ किसी काम से दूसरे जंगल गया था। बाघिन और बच्चे घर पर अकेले थे। बिंदु बाघिन के लिए भोजन लेकर आती है। जैसे ही बाघिन भोजन खत्म करती है, वो गहरी नींद में चली जाती है, क्योंकि बिंदु ने पहले से ही उस खाने में नींद की दवा डाली थी। बच्चे भी सोए हुए थे। तब बिंदु बाघिन को उठाकर एक सुनसान गुफा में ले जाती है और बाघिन को वहां कैद करके रख देती है। बिंदु बाघिन की खाल पहनकर वापस बच्चों के पास आती है और बाघिन होने का नाटक करती है। सवेरे बाघिन नींद से जाग जाती है, पर खुद को कैद में पाकर वो चिल्लाने लगती है, पर वहाँ उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। मेरे बच्चे पता नहीं कैसे होंगे। ये सब क्या हो गया मेरे साथ? अब मैं यहाँ से कैसे बाहर निकलूं? बाघिन के भेष में बिंदु दिन में भूख लगने पर बच्चों को खाने का सोचती है, पर तभी वहाँ बाघ वापस आता है।
बाघ भी बिंदु को पहचान नहीं पाता। बिंदु को बाघिन समझकर उससे बातें करता है। बिंदु के हाथ से बच्चों को खाने का मौका चला जाता है, पर बिंदु भी बड़ी चतुराई से बाघिन का नाटक करते रहती है। उस रात बिंदु बाघिन के भेष में बाघिन से मिलने आती है। गुफा में बाघिन को किसी के आने की आहट होती है। वो खुश हो जाती है। बिंदु बाघिन के सामने आकर बाघिन की खाल उतार कर रखती है। बिंदु को देखकर बाघिन तो चकित हो जाती है। बिंदु, ये सब तुमने किया? मुझे मेरी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। पर बिंदु, ये सब तुमने आखिर क्यों किया? मैं तो कब से तुम्हारे बच्चों को खाना चाहती थी, पर मौका ही नहीं मिला। ऐसे में भगवान ने मेरी सुन ली और मुझे ये खाल मिल गई। फिर क्या, मैंने अपना चालाक दिमाग चलाया और ये सब किया। देख बिंदु, मेरे साथ कुछ भी कर, पर मेरे बच्चों को कुछ मत करना। बाघ को पता चला ना तो वो तुम्हें जान से मार देगा। अरे बाघिन, बाघ तो मेरे आगे पीछे करता रहता है, उसे मुझ पर जरा सा भी शक नहीं है। अब तो तेरे नसीब में कुछ ही नहीं रहा। अब तो तेरे नसीब में कुछ नहीं रहा। मैं तुम्हारे सफेद बच्चों का खून पीकर शक्तिशाली बनूंगी और फिर बाद में सबको मारकर जंगल की रानी बनूंगी। बिंदु फिर से बाघिन की खाल पहनकर जंगल आती है। इसी तरह से बिंदु रात में कभी कभी बाघिन से मिलने जाया करती थी। एक रात बाघिन को गुफा के बाहर जाते हुए बाघ देख लेता है। वो उसे आवाज देता है, पर वो सुन नहीं पाती। तब बाघ उसका पीछा करता है और पीछा करते करते उस गुफा के अंदर चला जाता है। गुफा के अंदर जाते ही सारा सच उसके सामने आता है। बिंदु, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बाघिन को कैद करने की? अब तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। इतने बड़े धोखे की सजा बस मौत है। बिंदु अचानक सामने बाघ को देखकर डर जाती है। बाघ उस पर हमला करने जाता कि तभी बाघ ही नीचे गिर जाता है, क्योंकि पीछे से एक भेड़िए ने बाघ पर हमला किया था। पीछे से हुए हमले से बाघ उभर नहीं पाता। तब बाघिन के सामने ही भेड़िया और बिंदु दोनों मिलकर बाघ को जान से मार देते हैं। बाघिन बस रोते रह जाती है। बिंदु बहुत खुश हो जाती है। तब भेड़िया कहता है, बिंदु, मुझे बस इस जंगल पर राज करना है। तू उन बच्चों का खून पी सकती है, बस अब मुझे इस जंगल का राजा बना दे। भेड़िए की बात बिंदु मान जाती है। बिंदु बाघिन बनकर बाघ के मरने की बात सबको बता देती है। सारा जंगल उदास था। तभी बिंदु भेड़िए के राजा बनने की घोषणा कर देती है। इधर बाघिन बड़ी दुखी हो जाती है। हे भगवान, तुझे जरा सी भी दया नहीं आती क्या? मेरे पति को मारकर वो डायन अब मेरे बच्चों का खून पी जाएगी। भेड़िया राजा बनकर जानवरों को गुलाम बनाएगा और ये सब मैं देखकर भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ। बाघिन रोते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगती है कि तभी वहाँ एक बंदर आता है। वो बंदर बाघिन को कैद से मुक्त करता है। बाघिन चली जा, जाकर उस बिंदु और भेड़िए को सबक सिखा। दरअसल वो बंदर एक जादुई बंदर था। बंदर बाघिन को शक्तियाँ देता है, जिससे बाघिन शक्तिशाली बन जाती है। बिंदु भेड़िए को ताज पहना रही थी कि तभी वहाँ बाघिन आती है। बाघिन को देखकर जानवर चौंक जाते हैं। बाघिन अपनी शक्ति से बिंदु की खाल उतार देती है। उसका असली चेहरा सबके सामने आ जाता है। तब भेड़िया और बिंदु दोनों बाघिन को मारने की कोशिश करते हैं, पर बाघिन बंदर ने दिए हुए शक्ति से उन दोनों को ही मार देती है। बाघिन अपने बच्चों को देखकर खुश हो जाती है। सारे जानवर बाघिन के लिए खुश हो जाते हैं। उस दिन से बाघिन ही जंगल की रक्षा करते हुए बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।